ऑल राइट, इट्स अ न्यू डे एंड न्यू स्टार्ट। तो आज है हमारा वेडनेसडे और आज हम करेंगे, एक्चुअली वेडनेसडे पर डिपेंड नहीं करता कि हम क्या करेंगे। हमारी जो साइकिल चल रही होती है चेस्ट, बैक, आर्म्स और लेग्स की, उसी को फॉलो थ्रू करते हैं। तो कल हम लोगों ने बैक करी थी, तो आज हमारा होगा आर्म्स। कल रात को मैं थोड़ा लेट सोया था, इसकी वजह से आज मॉर्निंग में जब मैं 4 बजे उठ के अलार्म ऑफ किया तो मेरी नींद खाली 3.5 घंटे की हुई थी। तो मुझे लगा कि इस नींद की वजह से कहीं मेरे जिम के सेशन के ऊपर इम्पैक्ट ना आए, तो मैंने अपना जो डेली का मॉर्निंग का शेड्यूल होता है कि मैं उठूँ, पढूँ और उसके बाद जिम चले जाऊँ, इसको कैंसिल करके मैं सो गया। मैंने अपनी नींद कंप्लीट करी, उसके बाद दिनचर्या का काम शुरू किया और अभी मैं करीबन 11 बजे के आसपास जिम जाऊंगा। इससे मेरा फ़ायदा ये होगा कि मैं एक तो वेल रेस्टेड हूँ, मैं अपने ऊपर ढंग से फोकस कर पाऊंगा जिम के अंदर। ये मेरे अंदर डाउट नहीं रहेगा कि मैंने नींद कम ली है तो शायद मेरा परफॉर्मेंस जिम के अंदर कम रहे। ऐसा कोई डाउट रहेगा नहीं मेरे अंदर। देखिए, हर चीज़ का ना एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये नोटपैड है, छोटा सा है ना। अब इसको एज अ प्लेसिबो ले सकते हैं। प्लेसिबो एक टर्म होता है। प्लेसिबो का मतलब होता है ऐसी दवाई जिसके अंदर कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको वो आपके मन में सोचने को मजबूर कर देती है कि इस दवाई से मेरे अंदर कुछ मेरेकल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एक एज अ प्लेसिबो देखूँ इस नोटपैड को, तो अगर मैं इस नोटपैड को खाऊंगा थोड़ी सिली बात है, अगर मैं इसको प्लेसिबो की तरह देखूं, अगर मैं इस नोटपैड को खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे अंदर का मान लो किसी को हार्ट का पेशेंट है, तो हार्ट का पेशेंट इस नोटपैड को खाने के बाद ठीक हो जाएगा। या फिर अगर किसी को कैंसर हो रखा है खतरनाक वाला, नोटपैड को खाएगा ठीक हो जाएगा। ये एक्चुअली बहुत पहले की बात है, शायद 1300 या फिर 1400 के आसपास में, ईस्वी में कहा जाता था कि जब डॉक्टर के पास कोई दवाई हुआ नहीं करती थी एक फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, वो क्या करते थे, एक पानी का छोटा सा कैप्सूल बनाते थे, और जो कैप्सूल होती थी वो ट्रांसपेरेंट टाइप की होती थी। उस कैप्सूल को पेशेंट को देते थे और बोलते थे कि ये आपकी बीमारी का इलाज है, आप इसको खाइए, 4 से 5 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। उस कैप्सूल के अंदर सिर्फ पानी रहता है, पेशेंट उसको खाता है और मिरेकलसली 4 से 5 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। इसकी एक कहानी भी थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, शायद बेबीलोन करके कोई बुक थी, उसको मैं पढ़ी थी शायद मैंने, ये तो कुछ तो था। या फिर एक वो सीरीज आया करती थी पहले, क्या नाम था उसका, अ, खैर मैं बाद में बताऊंगा उस सीरीज का नाम, बहुत अच्छी सीरीज थी वो। तो उसमें दिखाया था कि जब डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं बचा करने को और पेशेंट फिर भी ठीक नहीं हो रहा था हर तरह के इलाज को अपनाने के बाद भी, तो डॉक्टर ने छोटा सा प्लेसिबो लिया, मतलब एक छोटी सी गोली ली और बोला कि ये मैं बहुत मेहनत से गोली ढूंढ के लाया हूँ, इससे पूरी दुनिया में इलाज हो जाता है, आप इसको खाइए और आपका इलाज हो जाएगा। और उसने फिर बताते हैं कि उसका इलाज सही में हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, बॉडी को अश्योरेंस चाहिए होती है एक तरीके से। अश्योरेंस का मतलब है कि हमारी बॉडी को यह पता लगना चाहिए कि हम अ, किसी एक चीज़ पे अगर पूरा फेथ रखें, वो फेथ हमें ठीक कर देगी। जैसे कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन भगवान के तौर पे लेते हैं। हम लोग भगवान को विनती करते हैं भगवान से, है ना। हम लोग भगवान अलग अलग जगह पे भगवान को देखते हैं, मंदिरों में, पत्थरों में, घर में बनाते हैं उनको। बहुत सारे धर्म हैं इनके अंदर भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती, लेकिन कोई प्लेस होती है ना। तो भगवान एक्चुअली एक होप की तरह है इंसानों के लिए। मतलब भगवान हमें होप देते हैं। अगर हम भगवान से विनती करेंगे कि भगवान मुझे अ, ठीक कर दीजिए, या फिर भगवान मेरे परिवार को हमेशा ठीक रखिए, या फिर मुझे बहुत अमीर बना दीजिए, तो एक तरीके से वो प्लेसिबो इफेक्ट का काम करता है। मतलब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है हमारे अंदर। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मान लो आपने सोचा कि मुझे अगले एक हफ्ते में मेरे पास क्या बोलते हैं, 10,000 रुपये आ जाने चाहिए एक हफ्ते में अगले, है ना।
तो अगर आप उसको ढंग से सोचें, अपने अंदर ढंग से अपने अंदर पूरे माइंड के अंदर बिठा लें कि मेरे पास अगले हफ्ते में 10,000 रुपये आ जाने चाहिए। सिर्फ विश नहीं करना, सिर्फ विश नहीं करना, एकदम बिठा लेना अपने अंदर कि 10,000 रुपये आ जाने चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी रहेगी वो उस हिसाब से एक्शन लेगी। मतलब कि आपका क्या पता एंटरप्रेन्योरशिप में मन लग जाए एकदम से, क्या पता आपके पास कोई सॉल्यूशन मिल जाए एकदम से, या फिर आप इन्वेस्टर्स ढूंढना स्टार्ट कर दें। अपने आप ही अपने सबकॉन्शियसली ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं अगर आप ढंग से कोशिश करें, मतलब ढंग से सोचें उसके बारे में। तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, है ना। तो वैसे ही होता है। तो मतलब मेरा बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जब मैं अच्छे से नींद ले रहा हूँ तो एज अ प्लेसिबो इफेक्ट की तरह भी काम करता है कि मेरे मन को शांत करता है। कहता है कि इस बंदे ने अच्छे से नींद ले ली है, अब ये नींद इसके आने वाला जो जिम सेशन है उसके अंदर काम आएगी, राइट। तो प्लेसिबो इफेक्ट बहुत खतरनाक चीज़ होती है। आप इसको अगर ढंग से अपने अंदर ढालें तो कुछ भी बन सकता है दुनिया में, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को असली कहानी नहीं पता, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं जो हमारे पीएम मोदी जी हैं उनके बारे में लेता हूँ। मान लो कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो सबने सुना है कि वो पहले चाय बेचा करते थे बचपन में ना, ट्रेन में या फिर स्टेशन के पास या फिर ठेले पे चाय बेचा करते थे। तो उससे आज तक पीएम मोदी बनने तक उन्होंने हमेशा ये बात सोची होगी कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, राइट। ऐसा नहीं सोचा होगा कि बस मतलब एक बार सिर्फ सोच लिया कि हाँ मेरे को करना है भाई, नहीं। उन्होंने अपने अंदर ढाली उस चीज़ को और उसके ऊपर अपने आप ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता रहा उनके अंदर, और सारे काम उनकी बॉडी उनसे ऐसा कराते रही जिसकी वजह से एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गए, है ना। वैसे उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, बनने के बाद भी अभी तक वो काम कर रहे हैं। मैं प्रो मोदी नहीं हूँ, मैं एंटी मोदी भी नहीं हूँ, बस उनका एक जो एग्जाम्पल है, उनके बढ़ने का एग्जाम्पल है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक बात थी, ठीक है, आज है हमारा आर्म डे, और आर्म के अंदर हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप्स से, देन वी विल मूव ऑन टू बाइसेप्स, देन वी विल डू द फोर आर्म्स, राइट। ट्राइसेप्स में हम लोग लास्ट 2 टाइम से शायद रोप का पुश डाउन कर रहे हैं और उसके बाद एक्सटेंशन कर रहे हैं। आज भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। एक चीज़ ये है, मैं सोच रहा था कि ट्राइसेप्स में क्यों ना मैं एक सुपर सेट और ऐड कर दूं, कि मतलब जब मैं रोप का पुश डाउन कर रहा हूँ ना, उससे पहले मैं सिंगल हैंड 2 बार रोप से पुश डाउन करूँ, उसके बाद मैं रोप पुश डाउन करूँ। बट मुझे लगता है कि ये जो मेरा टेक्निक है ये मुझे आफ्टर 2 और 3 मंथ्स अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले मैं जो करंट मेरा जो चल रहा है एक्सरसाइज उसको मैं फॉलो थ्रू करूँ फॉर 2 और 3 मंथ्स, है ना, ताकि मैं रिजल्ट देख सकूँ अच्छे से। तो मैं आज भी सिंपल ही 2 एक्सरसाइज करने वाला हूँ ट्राइसेप्स की भी। पहला मैं रोप पुश डाउन करूँगा, देन मैं ओवरहेड एक्सटेंशन करूँगा, देन आई विल मूव ऑन टू बाइसेप्स। और बाइसेप्स के लिए सेम चीज़ करेंगे, डंबल कर्ल्स और फिर उसके बाद पिक्चर कर्ल्स, ठीक है। आज मैं सोच रहा हूँ कि हमेशा मैं क्या करता हूँ कि मैं 4 आर्म्स पे करता हूँ, लेकिन मैं कभी वीडियो में दिखाता नहीं हूँ। तो आज मेरे फ़ोन में भी अच्छी खासी बैटरी है, तो मैं वीडियो को भी शॉर्ट कर सकता हूँ इसके अंदर। और चलिए मैं सोचता हूँ अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं शूट कर लूँगा वीडियो, और नहीं तो कोई बात नहीं। ये 6 एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग हल्का सा पैर की स्ट्रेचिंग करेंगे। आज हम लोग वॉकिंग नहीं करने वाले, है ना, पैर की स्ट्रेचिंग करेंगे और उसके बाद घर आ जाएंगे, राइट। तो मैं आपसे मिलता हूँ जिम के अंदर, ओके, बाय।
और 40 किलो। But 50 kgs. सही से
Oh, fuck. Alright, that's it. Same weight. DJ, thank you. Alright, let's move on. Second set, again, 40 kgs. Again, 40 kgs. That's it. Let's go. Oh, fuck! Hold up on that. Hold up on that. Alright.
सो फाइनली वी आर बैक एट होम। मैं शायद पहले के टाइम पे, मतलब आज मॉर्निंग के टाइम पे, जब मैं जिम करने से पहले कुछ बात कर रहा था आप लोगों से, तो मैंने एक शो के बारे में बताया था जहाँ पे वो एक प्लेसिबो देते हैं एक पेशेंट को, है ना। तो मैंने जिम जाते समय उस नाम को याद किया, उसका नाम था प्रीस्ट करके एक शो है, जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो डोमिनिक होता है, और वो एक पादरी होता है अगर हिंदी में बात करते हैं तो। और जैसे जैसे उसके सीजन्स बढ़ते जाते हैं उस शो के, वैसे वैसे वो शो अजीब 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 होते जाता है। खैर, आज जो हमने वर्कआउट किया, हमने एक बात नोटिस करी, और शायद ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब हम लोग ऑल्टरनेट एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल पहले हम लोग बाइसेप टारगेट करें, फिर ट्राइसेप टारगेट करें, फिर बाइसेप एंड फिर ट्राइसेप, और अगर इस पूरे को कंपेयर करें विद ओनली ट्राइसेप ट्राइसेप एंड बाइसेप बाइसेप से, तो जो ऑल्टरनेट वाली एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर आपका पंप बहुत ज़्यादा होता है एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, क्योंकि आपके ट्राइसेप और बाइसेप दोनों एक समय पे एंगेज हो रहे होते हैं, है ना। बट जो सेकेंड वाला सिनेरियो है जिसमें पहले ट्राइसेप करते हैं और फिर बाइसेप करते हैं, उसमें जब आप पंप देखना चाहते हो बाइसेप्स के बाद, तो आपके ट्राइसेप्स का पंप जा चुका होता है उस समय तक। इस बात को मैंने फिजिकली आज नोटिस किया है। लास्ट टाइम जब मैंने ऑल्टरनेट वाली एक्सरसाइज करी थी, तब मेरा बाइसेप्स का लेफ्ट वाला जो बाइसेप है उसका पंप आया था 17 इंचेस का, राइट, और आज आया है 16/6/8, मतलब जो भी होता है वो 6/8, मतलब दो पार्ट कम थे उसके अंदर। तो ये चीज़ मैं नोटिस करी। और एक बात और मुझे करनी थी फोर आर्म्स के बारे में। फोर आर्म्स के लिए मैं जनरली 2 ही एक्सरसाइज करता हूँ। एक एक्सरसाइज होती है हमारी फ्लेक्शन, जिसमें हमारी जो रिस्ट होती है वो इमेजिन करते हैं, जिसमें रिस्ट हमारी कोने को टच करेगी, इसको इमेजिन करते हैं। और एक होती है क्या होती है दूसरी, एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन, ऐसे कुछ होता है, सुपर फ्लेक्शन कुछ तो होता है, वो सुपरनेशन ऐसा करके होती है। तो उसमें हमारा जो रिस्ट का जो नकल्स वाला पार्ट होता है वो टच करने की कोशिश कराते हैं हम लोग अपने फोर आर्म से पीछे की तरफ से, है ना। तो मैं बहुत दिनों से, बहुत बारी से मैं सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसके अंदर। पहला तो हमारा रॉड को पकड़ के सीधा ऊपर, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, और एक सिंगल हैंड केबल पे लगा के ऐसे, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना। इसी में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है जिसमें हम लोग ऊपर करते हैं, उसमें मेरा जो ऊपर ये ब्रेकियो रेडियलिस बोलते हैं इस वाली मसल को, ऊपर वाली मसल को, इस वाली मसल को, तो ये वाली मसल ज़्यादा एक्टिवेट हो नहीं रही इस वाले चीज़ के अंदर, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार से ना मैं डंबल पे सिंगल हैंड ये वाला फ्लेक्शन, मतलब उल्टा वाला मोशन करने का ट्राई करूँगा, जिससे मैं इंडिविजुअल दोनों हाथ पे फोकस कर पाऊँ अलग अलग, है ना। और आज जो मैंने रोप से ही पुश डाउन और रोप से ही एक्सटेंशन करे, उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया मेरे फोर आर्म्स के, मेरे ट्राइसेप्स के ऊपर। और मेरे ट्राइसेप्स एट द एंड ऑफ ट्राइसेप एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा दुख रहे थे। तो मैं इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूँगा। और बाइसेप्स के लिए जो मैं डंबल कर्ल्स कर रहा हूँ ना, मुझे डंबल कर्ल्स इतने इफेक्टिव लग नहीं रहे हैं, क्योंकि डंबल कर्ल्स में ना आपको एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब डंबल कर्ल कर रहे होते हैं तब अपने हाथ को हल्का सा गलती से ऊपर उठा लेते हैं, है ना। मुझे वो विद कंपैरिजन टू प्रीचर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग पूरा उसमें फोकस स्ट्रेस के टाइम दे नहीं पाते। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रीचर का ही कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लूँ
जिससे मैं 6 सेट उसके लगा पाऊँ, या फिर पेचर के ही 6 सेट लगाएंगे अगली बार से। फिर उसमें ग्रोथ मेजर करेंगे और आपको बताएंगे उसके बारे में, है ना। तो आज हमने आर्म्स किया और कल हम करेंगे लेग्स, और उसके बारे में कल बात करते हैं, ठीक है। आज का एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, मेन चीज़ हो गई है। मैंने एक्सरसाइज करने के बाद फोर आर्म्स किए, और फोर आर्म्स के बाद मैंने स्ट्रेचिंग करी। स्ट्रेचिंग करके मुझे फ्री थोड़ा महसूस हो रहा है। अब मैं लंच करूँगा और प्रोटीन पीऊँगा और अपनी दिनचर्या का काम आगे बढ़ाऊँगा। ओके, चलिए बाय।